जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम भारत के दो सबसे इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में जानेंगे। इनका नाम है मिशन शक्ति और मिशन दिव्य अस्त्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। हम जानते हैं कि भारत अपने न्यूक्लियर क्षमता को बढ़ाने के लिए और साइबर और स्पेस वॉरफेयर में आगे आने के लिए अपने दो इंपॉर्टेंट मिशंस को इन्होंने आपका कंडक्ट कर लिया है, जिसका नाम है मिशन शक्ति और मिशन दिव्यास्त्र। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मिशन शक्ति आपका है क्या। ये एक प्रकार से एंटी सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम है, जिसके माध्यम से हम किसी भी दुश्मन देश के लिविंग सैटेलाइट को किसी भी एल्टीट्यूड पर ध्वस्त करने की काबिलियत आपका रखते हैं। 27 मार्च 2019 में हमारी DRDO और इसरो ने एक साथ मिलकर इस टेस्ट को आपका अंजाम दिया और इसमें सफलता प्राप्त करी। तो इस प्रकार से भारत विश्व का ऐसा चौथा देश बन गया जो अमेरिका, रशिया, चाइना के पास इसके पास कैपेबिलिटी है कि स्पेस वॉरफेयर में ये अपने आप को आगे कर सके। क्योंकि आप जानते हो कि आज का जो दौर है उसमें स्पेस साइंस, स्पेस वॉरफेयर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। एक पल के लिए ये मान लिए कि अगर कोई दुश्मन देश युद्ध की स्थिति में हमारे किसी सैटेलाइट को आपका डिस्ट्रॉय कर देता है, ध्वस्त कर देता है, तो उस स्थिति में हम कैसे कार्य करेंगे। हमारा पूरा देश तो रुक जाएगा, क्योंकि जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम सुचारू रूप से चल रहा है वो सभी आपके सैटेलाइट बेस्ड रहा करते हैं। तो इसलिए हमारी इसरो और DRDO ने दोनों ने कोलाबोरेशन करके एंटी सैटेलाइट वेपन को आपका निर्माण किया और लो अर्थ ऑर्बिट में जो है, जिसको LEO कहा करते हैं, वहां पर एक लिविंग सैटेलाइट को इस मिसाइल के द्वारा आपका निशाना बनाया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा भी आपकी की गई थी। तो इस प्रकार से हम अब स्पेस वॉरफेयर में भी विश्व के ऐसे चौथे देश हैं जिसके पास ये काबिलियत है कि हम किसी भी स्टेशनरी या फिर लिविंग सैटेलाइट को ध्वस्त करने में पूरी तरीके से सक्षम है। ASAT propels India to the coveted space superpower league. India will now have the power to decimate satellite for pure military and strategic purposes. With this missile, India will have the capability to interfere with satellites or engage in direct attacks. और ये एयर, सी और लैंड बेस्ड, यानी कि कहीं से भी आपका हम इसको फायर कर सकते हैं। होता क्या है, मान लीजिए अगर चाइना से हमारा लड़ाई होती है, चाइना ये कहता है कि हाँ हम आपके सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो अब तो वो ये चीज़ कहेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास भी काबिलियत है। वो ये तब कह सकता था जब हमारे पास ये काबिलियत नहीं होती। तो इस प्रकार से शक्ति को हमने बढ़ाया है अपने मिशन शक्ति के माध्यम से। इसका जो स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस है आज के समय में सबसे आपका अधिक है, क्योंकि जितने भी क्रूशियल एप्लीकेशंस होते हैं वो सैटेलाइट डेटा पर आपका डिपेंड रहा करते हैं। So outer space is also emerging as the fourth arena of warfare. Hostile state and non-state actor can therefore damage Indian space assets. इस कारण से इसका आपका निर्माण किया गया। आपको याद हो वर्ष 1999 में जब करगिल वार हुआ था, तो भारत ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रोग्राम आपका चलाया हुआ था, जिसके तहत हमको अपने देश को एक शील्ड प्रोवाइड करनी थी किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से। और तब से लगातार हम अपने देश को अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से उसको मजबूत करते जा रहे हैं। जो भारत की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, तो उसको भी हमको फिर से देखना है, क्योंकि पाकिस्तान, चाइना क्या कहते हैं, हम तो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी में बिलीव ही नहीं करते। तो इसलिए भारत को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और अब डिफेंस नहीं बल्कि ऑफेंस के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो इस कारण से भारत को चाहिए कि वो अपने न्यूक्लियर अटैक की क्षमता को आपका बढ़ाए। इंडियाज BMD इज प्राइमरली डेवलप्ड बाय DRDO विद द हेल्प ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अस्त्र माइक्रोवेव, लार्सन एंड टुब्रो एंड द अदर कंपनीज ऑफ इंडिया। अब चलिए देखते हैं मिशन दिव्यास्त्र के बारे में। तो अभी हाल ही में वर्ष 2024 में DRDO के द्वारा मिशन दिव्यास्त्र को आपका फायर किया गया। किससे फायर किया गया? अग्नि 5 से फायर किया गया। अग्नि 5 का जो प्रक्षेपण हुआ उसको मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया, क्योंकि ये पहली बार है कि इस टाइप के
इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में भारत के द्वारा MIRV टेक्नोलॉजी, जिसका फुल फॉर्म मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल रहता है, उसको इसमें इंडक्ट किया गया और उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से फायर किया गया। तो इस तरीके से भारत के पास ये क्षमता आपकी आ गई है कि भारत एक ही मिसाइल से डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट वॉरहेड आपका छोड़ सकता है। और ये भी कैपेबिलिटी विश्व के सिर्फ चुनिंदा देशों के पास है, जैसे कि अमेरिका, रशिया, चाइना, UK, फ्रांस। तो अब छठवां देश आपका भारत बन गया है और हम बेहतर तरीके से अपनी मारक क्षमता को बढ़ाते जा रहे हैं। अभी हमने एंटी सैटेलाइट टेस्ट भी कर लिया है, मिशन दिव्यास्त्र भी हमने कर लिया है और अग्नि 5 की रेंज देखोगे तो मोर देन 5000 यानी कि लगभग 8000 किलोमीटर तक ये मार करने में सक्षम रहा करता है। तो ये वन मिसाइल मेनी वॉरहेड MIRV को कहते हैं। एक ही मिसाइल है, ठीक है। देखो पहले क्या होता था, जो नॉर्मल मिसाइल होती थी, एक मिसाइल एक वॉरहेड। अब इसमें क्या है, एक मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स रहते हैं। अब मान लो आपने 3 लोकेशंस को चुना, नंबर A, नंबर B, नंबर C, ठीक है, और नंबर D कर लिया। और आपने इसमें 4 वॉरहेड इसमें रखे हुए हैं, एक यहाँ पे गया, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और बाकी आपने नंबर D लोकेशन पर उसको टारगेट कर दिया। तो इस प्रकार से एक ही मिसाइल से, कहते हैं ना एक तीर दो निशाना, तो एक तीर से आप 4 निशाने लगा सकते हो। तो ये है MIRV टेक्नोलॉजी। तो भारत विश्व का छठा देश बन गया है जिसके पास ये पावर है। आप जानते हो कि अग्नि मिसाइल की हमारे पास टोटल 5 सीरीज हैं, अग्नि फर्स्ट से लेकर अग्नि 5, और अग्नि फर्स्ट और सेकंड के बीच को गैप को भरने के लिए अभी हमारे DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल को भी बनाया है और उसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। ये सभी मिसाइल 700 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक मार करने में पूरी तरीके से सक्षम है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद SSB क्रैक एग्जाम, बंडल टेस्ट सीरीज, सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।